मकर राशि की आयु कितनी बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में? कितने वर्षों का आयु होता है मकर राशि वालों का? साथ ही साथ मकर राशि में 9 अक्षर आते हैं और नक्षत्र भी आते हैं। नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और अलग अलग नाम अक्षरों का क्या महत्व है और कितनी इनकी आयु होती है। अल्पायु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु, बालारिष्ट एवं मार्केश की दशाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। आज चर्चा करने वाले हैं मित्रों मकर राशि के बारे में। मकर राशि की आयु कितनी होती है इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मकर राशि 10वें नंबर की राशि होती है और 9 राशियों का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है। मकर राशि जो कि शनि की राशि होती है और यहाँ पर मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण और श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मिलकर के ये मकर राशि का निर्माण करती है, मकर राशि बनता है। अब मकर राशि में जो नाम अक्षर आते हैं मित्रों, ये आते हैं भो अक्षर, भो, जा, जी, खी, खू, खे, गो, गा और खो, इनके 9 अक्षर आता है। अब इन 9 अक्षरों का महत्व क्या है? सबसे पहले आयु के बारे में आपको बता दें कि 3 प्रकार का आयु बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। अल्पायु जो कि 32 वर्ष तक का होता है, मध्यम आयु जो कि 64 वर्ष तक का होता है और 64 वर्ष के बाद की जो आयु होती है वो पूर्ण आयु कहलाता है। इसके अतिरिक्त कई बार आपने देखा होगा जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय 10 दिन, 5 दिन उसी समय या 5 वर्षों के भीतर भीतर इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति के कुंडली में कहीं ना कहीं बाल रिष्ट का योग होता है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो अच्छे ज्योतिषी से दिखा करके उसका परामर्श लेते हैं और उसमें जो है भगवान शंकर की आराधना करके उस बाल रिष्ट योग का कहीं ना कहीं शमन करते हैं, यानी कि बाल रिष्ट का योग का जो है समाप्ति हो जाता है पूजा पाठ से। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं आयु के बारे में। सबसे पहले भो अक्षर के बारे में चर्चा करें तो भो अक्षर से जिनका जन्म होता है, यानी आपका भो अक्षर है, तो ऐसे व्यक्ति गुरु भक्त होता है, यानी कि गुरु की आज्ञा के पालन करने वाला होता है। जा अक्षर वाले पर स्त्रीगामी होते हैं, उनका विचार सही नहीं होता, उनका नेचर सही नहीं होता। वहीं जी अक्षर वाले अंग रोगी होते हैं, कहीं ना कहीं से शारीरिक कष्ट ज्यादा उनको देखा जाता है। खी अक्षर वाले कहीं ना कहीं देवदोषी होते हैं, उनको देवताओं का दोष लग जाता है। वहीं साथ ही साथ खू अक्षर वाले पुत्रवान होते हैं। ग अक्षर वाले उद्धार कारक होते हैं, कुल का उद्धार करते हैं, ग्राम का उद्धार करते हैं और अपने साथियों का भी उद्धार करने की क्षमता रखते हैं। गी अक्षर वाले अच्छा होता है, खी अक्षर वाले उत्तम होते हैं। वहीं पे खो अक्षर वाले की बात करें तो ये बहुत ही शर्मीले किस्म के या कहे कि मेहनती होते हैं। अब इन अक्षरों का इन महत्व के बारे में आपने समझा। अब इनके आयु के बारे में आइए हम जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले 9वें वर्ष में अंग रोग होता है और अग्नि पीड़ा देखा गया है। 9वें वर्ष में अंग रोग, अग्नि पीड़ा की संभावनाएं होती हैं। 3रे वर्ष में देवदोष पीड़ा, यानी कि पूर्व जन्म में किसी प्रकार के दुष्कर्म करने की वजह से देवदोष इनको लगता है। 57वें वर्ष में और 10वें वर्ष में अंग रोग की संभावनाएं होती हैं और अग्नि पीड़ा, लोहा से घात, अल्प मृत्यु इत्यादि योग बनते हैं। इन सारे चीजों से ये बच जाते हैं तो इनकी जो आयु है, बचेंगे कैसे? जैसे कि इनकी पूर्ण आयु हो, इनके कुंडली में, जन्म कुंडली में, पर्सनल कुंडली में पूर्ण आयु हो, बालारिष्ट न हो और पूर्ण आयु हो, तो उस अवस्था में यदि पहले भी मार्केश की दशा आती है तो वहां पर व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु नहीं आती। यदि अल्पायु है, मध्यम आयु है और उसके बीच में इनकी मार्केश की दशा शुरू हो जाए, अष्टमेश, द्वितीयेश, षष्ठेश, द्वादशेश या सप्तमेश की दशा एक दूसरे से युति बना करके दशा एवं अंतर्दशा चलने लगे तो उस अवस्था में भी इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब इन सारे दशाओं से बच जाते हैं तो राशि के अनुसार एग्जैक्ट इनकी आयु कितनी होती है? तो शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र 71 वर्ष की आयु बताई गई है। कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, श्रवण नक्षत्र, शनिवार का दिन, शनिवार के दिन ये प्रातः काल यानी कि प्रथम बेला में अपने शरीर को त्यागते हैं, अपने शरीर को छोड़ते हैं। मित्रों, आयु का जो विचार होता है बहुत सारे चीजों को देखने के बाद होता है और आयु जो है परमात्मा का दिन होता है। ऐसे आयु का विचार नहीं करना चाहिए। जितनी आयु है अच्छे से खुशहाल पूर्वक उस जीवन को व्यतीत करना चाहिए, लेकिन फिर भी
ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं निर्देशक दिशा दिखाता है आयु के बारे में। बाकी आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, और निःशुल्क सेवा नहीं है, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको आप अर्पण करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।